बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है, एडिटेड बाय डॉक्टर एम तालपुर, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि पेज नंबर हमारे पास 400 पे दी हुई हैं, ठीक है। दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारे पास सरफेस दिया हुआ है एक्स वाई और जी की फॉर्म में, तो उनका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पहला सरफेस है, ठीक है। एक्स वाई और जी इसमें वेरिएबल दिए हैं, इसमें भी एक्स वाई और जी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके फाइंड आउट करने हैं हम लोगों ने। पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले 1 का सोल्यूशन करें हम लोग, ठीक है। गिवन सरफेस इज ये हमारे पास सरफेस दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नाम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास है एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, ये फाइंड आउट करना है। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनके फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहले इसका फार्मूला, ठीक है, फार्मूलाज हमारे पास क्या है कि पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का फार्मूला हमारे पास इक्वल टू होता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे डिवाइड में है पार्शियल एक्स, तो यहाँ पे लिखें एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये हमारे पास है पार्शियल जी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एफ ऑफ जी, मतलब इस सरफेस का एक्स के लिहाज से और जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके इसमें हम लोग पुट कर देंगे और इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास फार्मूला है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। ये इज इक्वल टू होगा नेगेटिव साइन, ठीक है। ये नीचे डिवाइड में पार्शियल वाई है, तो उस आप लोगों ने न्यूमरेटर में लिखना है कि एफ ऑफ वाई, और ये पार्शियल जी है तो यहाँ पे लिखें एफ ऑफ जी। ये हमारे पास फार्मूला नंबर ए, ये हमारे पास फार्मूला नंबर बी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास सरफेस है इसका एक्स वाई और जी के लिहाज से क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम मेंशन कर लें और पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव स्टेरिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से और जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले इसका एक्स के लिहाज से लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, जी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक्स के लिहाज से ले रहे हैं। तो वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 0, जेड स्क्वायर का भी 0, माइनस ए के स्क्वायर का भी 0। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब वाई के लिहाज से लेंगे, इसका वाई के लिहाज से लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 0, ए स्क्वायर का भी 0, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसका स्टेरिक रिजल्ट का z के लिहाज से लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि z के लिहाज से ले रहे हैं, वाई स्क्वायर भी 0, जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2z और कांस्टेंट का 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2
जी, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2z, ठीक है। तो x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको पुट कर देना है a में और b में, ठीक है। पुटिंग गिवन वैल्यूज इन a एंड b, ठीक है। तो a एंड b इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना था पार्शियल z ओवर पार्शियल x, पार्शियल z ओवर पार्शियल x। तो नेगेटिव साइन, फंक्शन का x के लिहाज से कितना आया 2x, तो 2x, और z के लिहाज से कितना आया ये 2z, तो 2 से 2 कैंसिल, पार्शियल z ओवर पार्शियल x हमारे पास कितना आ गया माइनस x ओवर z, ठीक है। एक तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना था, पार्शियल z ओवर पार्शियल y, पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, ठीक है, y के लिहाज से और z के लिहाज से। y के लिहाज से हमारे पास कितना आया 2y और z के लिहाज से कितना आया 2z, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y और 2z, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस y ओवर z, ठीक है। तो ये पार्शियल z और पार्शियल y का आंसर आ जाएगा से, ठीक है। सेम इसी मेथड से हम लोग इसकी एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, जो कि पेज नंबर 401 पेज पे दी हुई है, ठीक है। तो इस एग्जांपल नंबर 2 को हम लोग यही वाले फार्मूले यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल, ठीक है। ये गिवन सरफेस ये हमारे पास है, इसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एफ एक्स वाई जी का नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस का 5, ठीक है। अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, ये फाइंड आउट करना है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इनके फार्मूले जो मैंने लिखवा दिए। अब हम लोग इस स्टेरिक रिजल्ट का, ठीक है, इसको मैं किसी स्टेरिक का नाम दे देता हूं। इसका स्टेरिक रिजल्ट का हम लोग x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव स्टेरिक विद रेस्पेक्ट टू x, y एंड z। सबसे पहले x के लिहाज से लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें हमारे पास स्टेरिक में x जस्ट इसके साथ मौजूद है, ठीक है। बाकी ये भी, इसके साथ भी x नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये सारे कांस्टेंट रेट होंगे। तो ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2x, y एज ए कांस्टेंट है तो y वैसे का वैसा रहेगा, प्लस z का 0 और 5 का 0, ठीक है। तो f ऑफ x हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2xy आ जाएगा, ठीक है। ये x के लिहाज से ले लिया। अब हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फॉर y के लिहाज से लेंगे, तो y जस्ट इसके साथ मौजूद है, ठीक है। ये भी और ये कांस्टेंट होंगे, तो y के लिहाज से लेंगे तो ये हमारे पास 0, ठीक है। y का x स्क्वायर एज ए कांस्टेंट होगा, y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0, ये भी 0, ठीक है। तो f ऑफ y हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, z के लिहाज से लेंगे तो z जस्ट इसके साथ और इसके साथ मौजूद है। e की पावर z का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर z, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, z का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का 0 होगा। तो z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास आया e की पावर z प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पुटिंग कर देंगे इक्वेशन a और b में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन a एंड b, ठीक है। a और b के लिहाज से इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल z ओवर पार्शियल x। तो फार्मूला क्या है, माइनस फंक्शन का x के लिहाज से, z के लिहाज से। x के लिहाज से लिया हमारे पास कितना आया 2xy, और z के लिहाज से हम लोगों ने लिया तो कितना आया e की पावर z प्लस 1। तो एक तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद
किसके लिहाज से, z का y के लिहाज से, ठीक है, इसका y के लिहाज से। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ जी। y के लिहाज से ये हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर, और z के लिहाज से हमारे पास कितना है, e की पावर z प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास y के लिहाज से आ गया, और ये हमारे पास x के z का x के लिहाज से आ गया, ठीक है। तो ये इनके सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी सरफेस का जिसमें x y z इन्वॉल्व हो, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, पार्शियल z ओवर पार्शियल y। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी, ठीक है। पेपर में ये कई दफ़ा आ चुकी हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को करवा दी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दीजिएगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।